फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल कर्मा का पूजा था और कर्मा पूजा देखने के लिए चलते हैं गोनरिया गांव, जहां मेरी मंझली ननद और छोटी ननद दोनों का घर है। तो गांव में देखिए कितनी धूमधाम से पूजा हो रहा है। गांव में जब भी कोई पूजा होता है ना, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मज़ा भी आता है कोई भी पूजा करने में। तो यहाँ कर्मा पूजा हो रहा है। ये पूजा बहनें अपने भाई के लिए रखती हैं, दीर्घायु होने के लिए, चिरंजीवी होने के लिए। और इसमें झूर की पूजा होती है और कहा जाता है जो बहनें सबसे जो लंबा झूर पकड़ती हैं, उनकी भाई जो है उतने ही लंबा होते हैं। इसलिए सभी कोशिश करते हैं कि लंबा वाला झूर हम पकड़ें। तो ये पूजा इस तरह से मनाया जाता है। हालांकि शहर में भी ये पूजा मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग ये पूजा करते हैं और गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इस पूजा को करते हैं। ये पूजा छोटी छोटी लड़कियां करती हैं। 5 साल की लड़की को भी देखिएगा तो वो भी गांव में पूजा करती हैं, लेकिन शहर में इतना नहीं होता है। और मैं भी ये पूजा बचपन से करती आ रही हूँ, लेकिन इस बार मेरा तबीयत ठीक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस था, तो मैंने ये पूजा नहीं किया। पता है, बचपन में मुझे कहा जाता था कि जो लंबा वाला झूल है वो पकड़ना, तो तुम्हारा भाई जो है लंबा होगा। और यह सोचकर मैं मतलब नहीं भी पहुंच पाती थी, तब भी कोशिश करती थी जो लंबा वाला झूल है वही मैं पकड़ूं। और पकड़ लेती थी, पूजा करती थी और पूजा करने के बाद तुरंत बाद ही सोचती थी कि मेरा भाई लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कहने की ही बातें हैं। और इसमें झूर की पूजा होती है और देखिए गांव में सभी कैसे पूजा कर रहे हैं। कर्मा पूजा में कर्म गोसाई की पूजा होती है। जैसे कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी गर्म चीज़ हमें इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। जैसे कि बेसिन में भी अगर हम कोई गर्म चीज़ फेंकें तो पहले नल को खोल देना चाहिए और उसे या फिर उसे ठंडा करके ही फेंकना चाहिए। कहा जाता है कि गर्म चीज़ फेंकने पर जो कर्म गोसाई हैं वो जल जाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा जब हो जाता है तो झूर के पास ही बैठकर सभी महिलाएं जो हैं शरबत पीती हैं। ऐसा करने से कहा जाता है कर्म गोसाई जो है ठंडा हो जाते हैं और सब कुछ मतलब अच्छा ही होता है। और जब पारण किया जाता है तो उस दिन खाना नहीं बनता है, सुबह में रात में ही साग और भात बना लिया जाता है और सुबह में उसी चीज़ से पारण किया जाता है। और फिर 12 बजे के बाद ही खाना जो भी बनाना होता है वो बनता है। तो इसमें झूर की पूजा होती है। झूर पर जल, रोड़ी, अक्षत वगैरह छीट दिया जाता है, फूल छीटा जाता है, प्रसाद रहता है, फल वगैरह, और जो गुजिया होता है, अनरसा होता है, फिर चना, अकुड़ी जिसे कहते हैं, फिर चावल, ये सब चीज़ चढ़ाकर पूजा की जाती है। और पूजा होने के बाद आरती किया जाता है और कहानी भी सुनाया जाता है। निर्वेद होकर दधी और भात कर्मी के साथ पारण करती थी।
इस व्रत के प्रभाव से हर एक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा हाथ बनाकर मार खराब जगह पर फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म चबया घड़वा में बछर दिन को परवा से वो हमने हरावा याद आवे संगी साथी के बछर दिन को परवा से वो हम इस तरह से कर्मा का पूजा किया जाता है। सभी बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं ताकि उनका भाई जो है निरोग हो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, भाई बहन में इसी तरह से प्रेम बना रहे। तो फिर जल्द मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी कर्मा।